आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे। आज परमेश्वर आपसे बातें करने पाए। आपका जीवन का दुख, आपका जीवन की परेशानी, आपके जीवन में जो कष्ट है, जो समस्या है, निराशा है, दुख है, वेदना के साथ यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में आए तो प्रभु का हर वचन आपके लिए एक सांत्वना बनने पाए। हर वचन आपके जीवन में एक आशीष प्रदान करने पाए। हर वचन आपको कमजोरी में हिम्मत देने पाए। परमेश्वर की ताकत और बल इन दिनों में हमारे जीवन में जरूरत है, ताकि समस्या को हम पार करें, समस्या से विजय प्राप्त करें, समस्या से हम बच जाएं, बल्कि परमेश्वर का नाम ऊंचा होने के लिए इन दिनों में हम प्रार्थना करना है। प्रभु हमारे जीवनों को बदलेगा। हालेलुया। एक बार की कहानी है। एक मीना नाम का एक लड़की जवानी के अवसर में डिप्रेस हो गया, क्योंकि वो चिंता करते थे, मेरा जीवन का क्या होगा, मैं जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा, मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे जीवन में दुख है। जवानी के अवसर में प्रश्न हम देखते हैं, जवान लड़कियों के जीवन में कितना ख्वाहिश है। अनेक लोगों का शादी नहीं हुआ है। अनेक लोगों का जीवन में जो पदवी हासिल करना है जीवन में, वो हासिल नहीं कर पाए। ऐसे अनेक समस्या के साथ ये मीना लड़की भी अपने जीवन के साथ स्ट्रगल कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उन्नत स्थान में पहुंचना अभी तक पहुंचा नहीं। माँ बाप का बोझ, प्रेज़ द लॉर्ड, भारी टेंशन। जब एक उम्र हो जाता है तो जीवन में हर एक व्यक्ति को जिस मुकाम में हम पहुंचे नहीं, तो हमारे जीवन में सवाल खड़े हो जाते हैं, डर खड़े हो जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है, परिवार भी डरता है, परिवार भी टेंशन में हो जाता है। बेटी की शादी नहीं हुआ है, बेटी को प्रेस और उन्नत स्थान में पहुंच नहीं पाया, एक अच्छा डिग्री नहीं ले पाया, उसका भविष्य क्या होगा। ऐसे अनेक माता पिता भी चिंतित है। ऐसी इस अवस्था में ये लड़की प्रार्थना करने वाली लड़की थी, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करने वाली लड़की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज परमेश्वर से आलोचना पूछती थी, प्रभु मुझे ऐसा वचन दे जिसके कारण से मैं हिम्मत में बढ़ूं, मेरा निराशा दूर होने पाए, मेरा दुख दूर होने पाए, मेरा समस्या खत्म होने पाए। मुझे एक आश्वासन मिलेगा कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। एक विश्वास मेरे जीवन में आ जाएगा। उस विश्वास के साथ उसने जब वचन खोला, परमेश्वर ने वचन के द्वारा उससे बातें किया। भजन संगीता 119 अध्याय उसका 105 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, साम्स 119 वर्स 105, प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैर के लिए दीपक है परमेश्वर का वचन। आप जहां जहां चलते हैं, हो सकता है आपका जीवन एक अंधकार का जीवन है, अंधेरे में चलते होंगे, आपको कोई लक्ष्य आगे दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन निराशा के साथ है, जीवन दुख के साथ है। ऐसी समस्या में गूंजने के समय पर ये लड़की को परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड वचन से बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड, तू जहां भी जाना है, मेरा वचन तुझे गाइड करेगा, तेरे मार्गों को दीपक बनेगा। आज हो सकता है आप में से कई लोगों का जीवन अंधकार में है, उजियाला दिखाई नहीं दे रहा। जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, पैर लड़खड़ा रहे, कमजोर अवस्था में हम एक एक कदम कैसे आगे रखेगा कर कर डर के साथ प्रभु के सन्निधि में आने वालों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। वो दिया है, वो दीपक है। जब उसे पढ़कर जाएंगे, आपके हर कदम आशीषित होने के लिए परमेश्वर वो अंधकार को दूर कर कर उजियाला को आपके जीवन में प्रकटेगा। उतना ही नहीं, मार्ग में जब तक आपका मार्ग है इस संसार में, तब तक वो उजियाला देना चाहता वचन। परमेश्वर का वचन आपको उजियाला देना चाहता है। कहने का मतलब, जब जब आप परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड रहेंगे,
जब जब आप वचन पढ़ेंगे, जब जब आप परमेश्वर के सन्निधि में वचन को मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, याद रखना आपका एक एक स्टेप का जो अंधकार है वो दूर होते जाएगा। क्योंकि वचन दिन प्रतिदिन आपके जीवन का अंधकार दूर करने के लिए परमेश्वर उजियाला लेके आए। ये बात उसे पता चल गया, उसने रियलाइज किया सचमुच परमेश्वर हर स्टेप में गाइड करता है, हर कदम में मदद करता है। हमारा अविश्वास के कारण से हम पीछे की ओर या डिप्रेशन की ओर मुड़ जाते हैं। हमें रियलाइज तब होता है जब प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। उसका डर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब डर कमजोर होने लगा, उसका विश्वास बढ़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय सुनने वाले आप में से भी कई लोग अपना भविष्य को चिंता लेकर डर के साथ जीवन में बैठा है। मेरा क्या होगा, पहला सवाल। मेरा जीवन का अंत कैसे होगा? अभी तक तो मैं परिपक्व हुआ नहीं, अभी तक तो मुझे एक जॉब मिला नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुआ, अभी तक मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी सोचता था उधर हुआ नहीं। हो सकता है आप चिंतित है, आपके माँ बाप भी साथ में चिंतित होगा, लेकिन प्रभु का वचन आपके लिए मार्ग खोलेगा। वो अंधकार को तोड़ेगा। जो दुष्ट है, जो आपके विरोध में जाल बिछाए रखा है, वो अंधकार की ताकत, वो अंधेरा परमेश्वर का वचन तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हैमर के समान है। वो अंधकार को तोड़कर आपका जीवन प्रकाशमय करने जा रहा है। विश्वास करिए, एक बेटर फ्यूचर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप प्रभु में जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना के साथ साथ विश्वास को भी बढ़ाइए। पॉजिटिव शब्दों को कहिए, नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। मैंने सोचा नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे देगा। क्योंकि प्रभु यदि अपना बेटा और बेटी को नहीं देगा तो किसको देगा? ये विश्वास के साथ प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करना, विश्वास रखना प्रभु मेरे लिए करेगा। ये दुनिया फेक है, दुनिया के लोग फेक है। वो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं कर सकता। वो आपको लिए प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ने से रोकने वाले लोग हैं। आपकी प्रशंसा में वो नाखुश है। यही दुनिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब बढ़ोगे उनके अंदर ईर्ष्या हो जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हमारा परमेश्वर आपको मार्ग दिखाना चाहता है। हमारा परमेश्वर कहता है जब जब तुम चलोगे मैं उजियालों को तुम्हारे रास्ता में बिछाऊंगा। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे अंधकार जीवन को उजियाले में बदल दे। अब तक मैं अंधकार में जी रहा था, मेरा अंधकार रूपी जीवन को एक प्रकाशमान जीवन दे, ताकि मेरे जीवन में तेरा प्रकाश आएगा तो वो अंधकार की शक्ति, वो दुष्ट की शक्ति, वो निराशा की शक्ति, प्रेशर, वो डिप्रेशन का शक्ति, वो डाइवोर्स की शक्ति, घरों में लड़ाई झगड़ा करने वाली शक्ति, तमाम शक्ति परमेश्वर कैंसिल करने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का प्रकाश जिधर आएगा वो अंधेरा ठहर नहीं सकता है, वो दुष्ट ठहर नहीं सकता है। सारे अंधकार को काम हो सकता है आपके शरीर में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपका व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ परमेश्वर से दूर करने जा रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर सन्निधि में प्रार्थना करी। प्रभु जीवनों को बदलता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। इन दिनों में बल के साथ, एक आशा विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में जाइए। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। हमारा डिस्करेजमेंट में हिम्मत दिया। हम जब डरते हैं प्रभु तूने हिम्मत दिया। परमेश्वर तू प्रकाश देने जा रहा है। आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, हो सकते हैं डिप्रेशन में, बीमारी में, कष्ट में, तंगी में, परेशानी में, परमेश्वर उन निराशाओं को दूर कर, उस समस्या को दूर कर। जितने लोगों का मैरिजेस बाकी है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उनका मैरिजेस होने पाए। जितने लोग जॉबलेस हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर जल्दी से जल्दी उनको जॉब से ब्लेस कर, ताकि वो डिप्रेशन दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए। जितने लोगों का काम रुका है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु के नाम से खुलने पाए, वो काम सफल होने पाए। हालेलुया। प्रभु बड़े कार्यों को कर, बड़े कार्यों को कर, जीवनों को बदल, दुख को दूर कर, समस्या को दूर कर,
लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, व्यसन की आत्मा खत्म होने पाए। जितने लोगों को बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं उनके साथ जुड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, बिछवाई करना चाहता हूँ। प्रभु हन्ना का कोख तूने खोला, उसी प्रकार तमाम बहनों के कोख खुलने पाए। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा की घोषणा कर देने में होने दे इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह को प्रिय।